हम कितना भी हेल्दी प्रोडक्ट सोच लें, हम कितना भी हेल्दी खा लें, लेकिन जब हम ग्रॉसरी शॉप में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं अनहेल्दी मार्केट के अंदर। ग्रॉसरी शॉप में इतने सारे काफ़ी सारे पैकेज प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका जो फ्रंट पेज है वो बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन उसके इनसाइड वो कितना अनहेल्दी है और कितना हेल्दी है वो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। हर पैकेट के पीछे न्यूट्रिशन लेबल लिखा होता है, उसमें उसके बारे में सारी डिटेल्स होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको पढ़ने में या तो गलती कर देते हैं या हम उसको पढ़ते ही नहीं। कई बार हम फ्रंट पैकेट देखते हैं, फ्रंट पैकेट में लो फैट, लो शुगर, एडेड विटामिन ए, विटामिन बी, ये देख के हम उसको परचेज कर लेते हैं। ऐसा रिसर्च में पता चला है कि जो जनरली बायर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, वो फ्रंट पैकेट के हेल्थ क्लेम को देख के प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। कई बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो अनहेल्दी हैं। 2 प्रोडक्ट्स हैं जो अनहेल्दी हैं, एक में हेल्थ क्लेम लगा हुआ है, बहुत सुंदर से लिखा हुआ है एडेड विटामिन ए, विटामिन बी, लो फैट, लो शुगर, और वही सेम प्रोडक्ट जब विदाउट हेल्थ क्लेम पे लिखा होता है तो प्रोडक्ट दोनों अनहेल्दी है, लेकिन जो परचेज करेंगे वो हेल्थ क्लेम वाला। कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के फ्रंट पैकेट पे मत जाइए। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं तो जस्ट टर्न अराउंड और उसके जो पैकेट होता है पीछे, वहाँ पे न्यूट्रिशन फैट लिखा होता है, उसके बारे में उसकी सारी डिटेल्स जो है वो इस न्यूट्रिशन फैट में होती है। लेकिन इस न्यूट्रिशन लेबल को पढ़ना कैसे है वो एक ट्रिकी क्वेश्चन है, और जनरली जितने भी कस्टमर्स हैं वो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको बस 2 चीज़ें रीड करनी आती हैं, इसमें कितनी कैलोरी है और इसमें कितना फ़ैट है, और उनको ये नहीं पता होता कि जो कैलोरी लिखी है उसकी ऐसी कौन सी कैलकुलेशन है जिससे वो कैलोरी जब आप कंज्यूम करते हैं तो वो डबल हो जाती है। तो आज की वीडियो सिर्फ एक नॉलेजेबल वीडियो है कि आप न्यूट्रिशन लेबल जो है वो कैसे पढ़ें, ताकि जो आप अपनी मंथली ग्रॉसरी करते हैं वो आप मंथली हेल्दी ग्रॉसरी कर सके। इस वीडियो में मैंने आपको कंपनी रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिखाया है, ये आपको कैलकुलेशन करना बताया है ताकि आप खुद वाइजली कैलकुलेट करके प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट दिखाने लगूंगी तो शायद पूरा का पूरा सुपरमार्केट यहाँ पे उठ के आ जाएगा। तो क्योंकि आज की डेट में जो सुपरमार्केट्स हैं वो 90% अनहेल्दी प्रोडक्ट से लेबल्ड हैं, लेकिन हम उसको न्यूट्रिशन फैक्ट उसका पढ़ते नहीं और हम उसका आउटर पैकेट देख के उसको परचेज करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ परचेज करना जाएं तो हम उसके फ्रंट पैकेट पे ना जाएं, उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादातर फॉल्स क्लेम्स ही करे हुए होते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इस चीज़ का खास ध्यान देते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स में होती है। तो टर्न द रैपर और उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स को रीड करिए। किसी भी चीज़ को परचेज करने से पहले सबसे पहले आपको उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़नी पड़ेगी। उसके इंग्रेडिएंट जो होता है वो स्टार्ट होता है हाईएस्ट टू लोएस्ट अमाउंट में, मतलब जो उसके अंदर क्वांटिटी जिसकी सबसे ज़्यादा है वो पहले नंबर पे आता है और जिसकी सबसे कम है वो सबसे कम नंबर पे आता है। और अगर किसी भी इंग्रेडिएंट का सबसे पहला इंग्रेडिएंट रिफाइंड ग्रेन्स है तो इसका मतलब वो एक अनहेल्दी प्रोडक्ट है। कई बार आप देखेंगे कि इसमें लिखा होता है व्हीट फ्लावर यूज्ड, बट वो व्हीट फ्लावर होता है, उसमें ये नहीं लिखा होता होल व्हीट फ्लावर। मैदा भी व्हीट से ही बनता है, तो इसमें आपको थोड़ा सा वाइज चॉइस करनी है। तो इसका एक गुड थंब रूल यही है कि आप सबसे पहले किसी भी पैकेट के पहले 3 इंग्रेडिएंट ले लीजिए। जो सबसे पहला होगा वो लार्जेस्ट पार्ट का होगा, और अगर सबसे पहला ही रिफाइंड ग्रेन्स है या कोई टाइप ऑफ शुगर है या हाइड्रोजनेटेड ऑयल है तो उस पैकेट को आप अनहेल्दी ही कंसिडर करिए, चाहे उसमें कितने भी हेल्थ क्लेम्स लिखे हुए हों। न्यूट्रिशन फैक्ट्स को रीड करने के लिए हमारे पास 4 एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं, 4 एसेंशियल कैटेगरी होती है। सबसे पहली कैटेगरी होती है सर्विंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको सर्विंग साइज लिखा होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्विंग साइज का मतलब आपके पैकेट के अंदर टोटल क्वांटिटी के जो प्रोडक्ट है वो नहीं है। सर्विंग साइज एक स्टैंडर्ड मिनिमम साइज होता है। जैसे यहाँ पे सर्विंग साइज 1 कप लिखा हुआ है, यानी 227 ग्राम, और इस पैकेट में अगर हम ऊपर देखें तो लिखा है 4 सर्विंग्स पर कंटेनर, यानी इस पैकेट में 4 कप प्रोवाइडेड है, उसमें से 1 कप का न्यूट्रिशन फैक्ट आपको दिया हुआ है। तो नीचे जो कैलोरी लिखी हुई है 280 कैलोरी, इसका मतलब 1 कप में 280 कैलोरी है। अगर आप 2 कप्स कंज्यूम करते हो तो यहाँ पे इसकी डबल हो जाएगी, 280 इंटू 2,
इसका मतलब आप इन टोटल 560 कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो। तो सर्विंग साइज़ में लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं और मैन्युफैक्चरर्स इसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठाते हैं। जितने भी हाई कैलोरी स्नैक्स हैं उसका सर्विंग साइज़ कम कर दिया जाता है। सपोज़ अगर आप पोटैटो चिप्स लेने जाते हैं तो पोटैटो चिप्स में ज़्यादातर जो सर्विंग्स होती हैं वो 15 चिप्स, 10 चिप्स, लेकिन जब आप चिप्स का पैकेट खाते हैं तो आप 10 और 15 नहीं, उससे कई अमाउंट में खाते हैं और आप सोचते हैं कि हमने कैलोरी उतनी इनटेक करी है जितना पैकेट में लिखा है। तो सर्विंग साइज़ को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना टोटल अमाउंट से। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स, उसके अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। न्यूट्रिएंट प्रेजेंट में सबसे पहले हमेशा लिखा होता है टोटल फैट। टोटल फैट में आपके सैचुरेटेड फैट भी आते हैं, ट्रांस फैट भी आते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये सब आता है। लेकिन ज़्यादातर स्नैक्स के पीछे सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट का कंटेंट लिखा होता है और यहाँ पे जो सैचुरेटेड फैट 4.5 है अगेंस्ट 9 ग्राम, दैट इज़ वेरी हाई। उसके बाद होता है कोलेस्ट्रॉल और फिर आता है सोडियम। सोडियम जो है हमेशा आपको पैकेज फूड में बहुत ज़्यादा मिलता है, तो ये सोडियम की कैटेगरी भी हमें देखनी है। और फिर आता है टोटल कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे हम लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो डाइटरी फाइबर जो कि एक हेल्दी इंग्रेडिएंट है उसमें 4 ग्राम लिखा हुआ है और टोटल शुगर 6 ग्राम है। टोटल कार्बोहाइड्रेट में हम ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे आपको एडेड शुगर का पता चलता है, यहाँ लिखा हुआ है 0 एडेड शुगर, लेकिन यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो डाइटरी फाइबर 4 ग्राम है। तो अगर हम 34 ग्राम में 4 ग्राम हटा देते हैं तो हमारे पास 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बचता है। ये 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और कुछ नहीं है, ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है जो अल्टीमेटली जाके शुगर में ही कन्वर्ट होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे शुगर कंटेंट आपका हाई हो गया। फिर आता है प्रोटीन, 15 ग्राम प्रोटीन इसमें लिखा है विच इज़ प्रेटी हेल्दी। और बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, इसको हम इग्नोर ही कर दे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ये इतनी माइन्यूट क्वांटिटी में होते हैं रिफाइंड और पैकेज प्रोडक्ट में कि इसकी डेली वैल्यू हम कंप्लीट कर ही नहीं सकते। अगर आपको इनके डोसेस अच्छे लेने हैं तो यू हैव टू गो विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और फिर फोर्थ जो है वो डेली वैल्यू आता है। ये डेली वैल्यू एक बहुत एफिशिएंट तरीका है ये देखने के लिए कि प्रोडक्ट हेल्दी है या नहीं, क्योंकि हम हर किसी को इतनी अच्छी कैलकुलेशंस नहीं आती। तो डेली वैल्यू में अगर 5% से लेस है यहाँ पे तो दैट मीन्स कि वो एक लो क्वांटिटी में है, लेकिन अगर ये 20% से ऊपर जाता है दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी हाई है। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, जिस न्यूट्रिएंट के आगे 20% या उससे ऊपर लिखा हुआ है दैट मीन्स उसकी क्वांटिटी काफ़ी हाई है। अब इसी चार्ट में अगर हम देखें कि सैचुरेटेड फैट 23% है हाई। अगर हम यहाँ पे सोडियम देखें विच इज़ 37%, अगर आप 37% ले रहे हैं तो आपने अपना 1/3 पार्ट तो सिर्फ एक पैकेट, एक कप में ही ख़त्म कर दिया और अब पता नहीं आप इसकी कितनी सर्विंग खाएंगे। सोडियम में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर सर्विंग साइज़ ही 37% है तो यानी 1 सर्विंग में 850 ग्राम है। इसका मतलब अगर हमने इसकी 2 सर्विंग ले ली तो 1700 mg यानी 74%, यानी हमने अपने दिन का आधे से ज़्यादा सोडियम जो है वो सिर्फ एक पैकेट चिप्स में ले लिया। तो सोचिए हमारे लिए कितना अनहेल्दी है। और अब यहाँ से अनुमान लगा लीजिए कि क्यों इतनी हार्ट प्रॉब्लम, क्यों डायबिटीज़ और क्यों लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं वो इस टाइम पे पीक पे हैं। तो अगर आपको न्यूट्रिशन लेबल पढ़ना आ गया तो आप एक हेल्दी वाइज चॉइसेस कर सकते हैं और आगे आने वाली जनरेशन को, अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल ये है कि कहीं ना कहीं अगर हमारा वर्क एटमॉस्फेयर ऐसा है कि हमारे को ग्रॉसरी करनी पड़ रही है, हमें पैकेज फूड लेना पड़ रहा है, तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स ना लें जिसमें शुगर, सोडियम और फैट का कंटेंट इतना हाई हो कि वो हमारी डेली रिकमेंडेड डोज से भी ओवर एक्सीड कर जाए। तो न्यूट्रिशन फैक्ट से लेके अगर आपके मन में कोई अभी भी सवाल बचा है तो डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स और मैं आपका आंसर वहीं कमेंट बॉक्स में करूंगी। सो स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। आई विल सी यू नेक्स्ट संडे।